हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को ऑब्जर्व किया था बियॉन्ड 90 डिग्री। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के डेटाबेस को डिस्कवर किया था और उसको 90 डिग्री से आगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर गए थे। और वहां पर जाना था कि अब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि अब ट्रिग्नोमेट्री हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एसोसिएट हो गई है, जहां पर हमने उसकी यूनिकनेस को हर फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर, सारे फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर जो ये यूनिकनेस हमें देखने को मिली और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम किसी की भी पोजीशन उस क्वाड्रेंट में बता सकते हैं, इन चीजों को हम लोगों ने नेचर में ऑब्जर्व किया था। अब बारी है वही चीज को फर्दर थोड़ा और आगे ले जाने की। जो काम हम लोगों के पूर्वजों ने, जो पुराने मैथमेटिशियंस हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन नेचर में करी थी, उस ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग यहां पर आज देखने वाले हैं, जिसके जरिए हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, साइन 2a 3a, कॉस 2a 3a, टैन 2a टैन 3a, इन चीजों को नेचर में डिराइव नहीं किया, बल्कि कुछ सिचुएशंस को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये चीजें यहां पर डिस्कवर हुई थी। तो उसी डिस्कवरी को आज हम लोग वापस से सेल्फ उसको फील करने जाएंगे और समझेंगे कि फिजिक्स की दुनिया में जब हम पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें इन चीजों की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। ठीक है, तो चलो अब देखो, हम लोग यहां पर जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो आपका व्हाट इज ग्राफ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, उसमें ये जाना था कि यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है। जो पर्सन जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में होता है एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में देख रहा है तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर मैंने एक ही पोजीशन पर, ठीक है, दो पर्सन को खड़ा किया है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। जहां पे पर्सन ए इस डायरेक्शन में देख रहा है तो ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पर्सन बी जो है वो इस डायरेक्शन में, जो रेड वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो यहां पे x डैश लिख देता हूं ताकि x और x डैश में आपको डिफरेंस नजर आए। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव y डैश एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव y डैश और आपका ये हो जाएगा नेगेटिव x डैश, और ये हो जाएगा नेगेटिव y, नेगेटिव y और नेगेटिव x। तो ये बन गए उन दोनों पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड है। अब यहां पर एक पर्सन है, पर्सन C। ठीक है, इस पर्सन को ये दोनों लोग देख रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को ये अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर बताएंगे तो वो किस तरह से आएगा। पर्सन ए के लिए इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे उतना भी मुश्किल नहीं है, ये उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वेयर एज अगर मैं पर्सन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसके लिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में वो यहां तक जा रहा है कुछ इस तरीके से, देखो ये उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल थिंग, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानते ही हैं और यहां पर हमने उनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को देख लिया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई इनके बीच में एंगल्स क्या है, इन चीजों को हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो पर्सन ए जहां देख रहा है और पर्सन बी जहां देख रहा है, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा, और पर्सन बी से पर्सन सी की जो लाइन बन रही है, जो हाइपोटेन्यूज की लाइन बन रही है, वो एंगल है आपका एंगल बीटा। तो पर्सन ए के लिए पर्सन सी के साथ जो लाइन बन रही है हाइपोटेन्यूज की लाइन, उन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, और यहां पर हमें एंगल मिल रहा है एंगल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां पर देखो हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल अल्फा प्लस बीटा। अब हमने कहा कि यार पर्सन सी जो है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज जो है, वो 3 मीटर भी ले सकते हो, 4 मीटर भी ले सकते हो, 5 मीटर भी ले सकते हो। तो हम यहां पर 1 मीटर उसका डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर हमने उसका डिस्टेंस ले लिया, और अब इसके बाद शुरू होती है ऑब्जर्वेशन। ये बन गया हमारे पास हमारा सिनेरियो। इस सिनेरियो को अब हम ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी डेटा, जितनी नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज के जरिए जो जो हमें पता है वो यहां लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कुछ नया मैथमेटिकल नॉलेज हमको मिलती है या नहीं मिलती है। तो जो हमें पता है उस हिसाब से अगर मैं पर्सन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यहां पर अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स को देखना स्टार्ट करूं, तो अगर ये लेंथ 1 मीटर है और जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहां पर एंगल है एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये उसका बेस है, वो बेस किसके बराबर होगा। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, बेस, जो कि आपको पता नहीं है तो आप यहां पर बी लिख लो, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो, तो यहां पर अगर मेरी लेंथ मैं बताऊं तो ये लेंथ है मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। ठीक है, जो पता है, जो ज्ञान है, बस उसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलरली ये लेंथ कितनी आएगी, ए अपॉन में 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ए की लेंथ कितनी आ गई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ
मेरे पास आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा। और अब देखो हमें अब नेचर में पहली बार देखने को मिला, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो जो दिखने को मिल रहा है वो देख रहे हैं, फिर आगे ऑब्जर्व करेंगे। अब पर्सन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या आएगी आपके पास, 1 कॉस बीटा। तो यहां पर जो लेंथ आई वो आई आपके पास कॉस बीटा। सिमिलरली ये वाली लेंथ मेरे पास निकल कर आई, ये वाली लेंथ मेरे पास निकल कर आई साइन बीटा। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। साइन कॉस बीटा एंड साइन बीटा ये बन गए उसके कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसके कोऑर्डिनेट बनते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। और अगर उसके कोऑर्डिनेट में रेड बी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो ये बनता है मेरे पास कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बारी आती है यहां पर फर्दर ऑब्जर्व करने की। तो हमने देखा, अब जो चीज हम लिख सकते थे हमने लिख लिया, यानी जितनी नॉलेज हमारे पास थी उसको हमने यूज कर लिया। तो अब मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है कि यार कॉस अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा है। यहां पर अगर मैं एक चीज पर फोकस करूं, चलो साइन अल्फा प्लस बीटा पर फोकस करते हैं पहले। तो ये लेंथ जो मेरी है दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को अपने मैथमेटिकल नॉलेज की मदद से फर्दर देखना स्टार्ट करूं, जो मैथमेटिक्स मुझे आती है उसकी मदद से अगर देखना स्टार्ट करूं, तो ये लेंथ देखो यहां पर मैं क्या ही कर सकता हूं, ट्रायंगल्स बना सकता हूं। और ट्रायंगल्स के ज्ञान की मदद से अगर मैं देखूं इसको, तो यहां पर अगर मैं ब्लू वाली लाइन के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन बनाता हूं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ दिस लाइन प्लस दिस लाइन। ठीक है, सो अभी मुझे नहीं पता है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, लेकिन व्हाट इफ मैं अपनी मैथमेटिकल नॉलेज की मदद से इनको फाइंड कर पाऊं। ठीक है, तो अगर मैंने इन्हें फाइंड कर लिया तो मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन नेचर में डिस्कवर हो जाएगा, डेराइव नहीं डिस्कवर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यार यहां से यहां तक की लेंथ मैं कैसे निकालूं, और दूसरी चीज फिर यहां से यहां तक की लेंथ मैं कैसे निकालूं। तो हमने कहा कि यार चलो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो अब मैं अपनी अपनी नॉलेज जो है उसका यूज करता हूं। तो उस हिसाब से ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लेंथ मेरे पास अल्फा हो जाएगा। और ये क्या है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है आपके रेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये एंगल बन जाएगा मेरे पास 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल मेरे पास ऑटोमेटिकली देखो अल्फा बन गया। अगर ये लेंथ मेरे पास अल्फा बन गई तो यहां पर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मुझे ये लेंथ निकालनी है, एंड दिस इज माई बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस जो कि साइन बीटा के बराबर है। साइन बीटा क्या है, ये लेंथ है, साइन बीटा इज इक्वल टू एंगल क्या है इनके बीच में, अल्फा। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेनस इज कॉस थीटा। तो यहां पर वो कॉस अल्फा के बराबर आया। तो बेस की जो लेंथ आई मेरे पास, यानी कि इसकी जो लेंथ आई मेरे पास वही कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसकी लेंथ देखो मैं लिखता हूं यहां पर कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ गई मेरे पास इसकी लेंथ। ठीक है, तो चलो एक पार्ट तो मेरा डिस्कवर हो गया। ठीक है, अब बारी आती है इसकी। तो ये लेंथ कैसे निकाला जाए, तो भाई यहां पर देखूं अगर मैं कि मैं ये लेंथ निकाल लूं तो ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है। और यहां पर ये वाली लाइन मेरे पास कॉस बीटा के बराबर है, तो कॉस बीटा और यहां पे जो एंगल है दैट इज अल्फा, बट हमें अभी इस पर फोकस करना है। तो ये लेंथ मेरे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, कॉस बीटा है। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहां पर इसकी लेंथ आ गई मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, आप देखो हो गई डिस्कवरी। कितना सिंपल सा लॉजिक है। नेचर में ऑब्जर्व किया और हमारे पास चीजें अपने आप खुद ब खुद चलकर आई। नेचर से सिर्फ कम्युनिकेट करो और चीजें देखो अपने आप हो जाती हैं। सो दिस टोटल लेंथ इज साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है आपके पास दिस प्लस दिस के बराबर। और इसकी लेंथ ये रही साइन अल्फा कॉस बीटा, और ऊपर वाले की लेंथ ये रही कॉस अल्फा साइन बीटा। सो फाइनली अब मैं लिख सकता हूं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे इस y का जवाब हमारे पास डिराइव नहीं हुआ बल्कि डिस्कवर हुआ कि ये जो लेंथ है ये साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। और ये इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने से हमें मिली, और उसके बाद जो मैथमेटिक्स की नॉलेज हमारे पास थी उसकी मदद से हमने इस लेंथ को डिस्कवर किया कि ये इसके प्लस इसके इक्वल है। और हमारे पास इस y का आंसर आ गया कि y साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ये देखो ये डिस्कवर किया गया है।
अब उसी के साथ अब ये बात देखो क्लियर होती है यहां पर कि अगर हम नेचर से बात करेंगे तो नेचर हमें खुद ब खुद जवाब देगा। अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, और हम जो चीजें बड़े लंबे चौड़े डेरिवेशंस करते हैं वो एक्चुअली में कितने ईजी होते हैं। हम जिन चीजों को एज अ शो ऑफ पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यार बहुत बड़ी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। फिजिक्स में हमने नेचर से बात करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डेवलप किया था, जिसमें हमने उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट किया था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर पर्सन का अपना होता है। बस उसी से एक सिचुएशन बनाई कि दो लोग एक जगह खड़े हैं, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, सेम पर्सन यहां पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिए, ऑटोमेटिकली हमें साइन ए प्लस बी, यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की डिस्कवरी हो गई। और उसके बाद जो ज्ञान हमारे पास पहले से था उसी ज्ञान के जरिए हम कम्युनिकेट कर पाएंगे इस सिनेरियो से, और जब हम वो करेंगे तो नेचर हमको कुछ नया दिखाएगा, और अब वो वाली चीज भी हमारे ज्ञान के भंडार में ऐड हो जाएगी। अब इस चीज को भी हम एज अ लैंग्वेज फर्दर आगे जब हम डिस्कवरीज करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा तो डिस्कवर हो गया, और इसी परिस्थिति में मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है। तो हमने कहा कि यार कॉस अल्फा प्लस बीटा तो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, और मेरे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो व्हाट इफ मैं ये पूरी लेंथ को मेजर कर पाऊं और इस लेंथ को मेजर कर पाऊं। इन दोनों लेंथ को अगर मैंने मेजर कर लिया तो बड़ी वाली लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस कर दूंगा तो कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो बारी आती है इस लेंथ को मेजर करने की, तो उसके लिए हमने इसी ट्राइंगल को वापस से देखा। ठीक है, तो यहां पर वो लेंथ क्या है, कॉस बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, वही मेथड जैसे हमने यहां परपेंडिकुलर और यहां बेस निकाला था, तो यहां पर आएगा मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये जो लेंथ आएगी मेरे पास वो किसके बराबर आएगी, देखो कॉस बीटा है, ये अल्फा है, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली अब बचती है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ मैं कहां से निकालूं, ओ यस, यही वाला ऊपर वाला ट्रायंगल मुझे फिर से हेल्प कर देगा। तो ये वाली लेंथ कितनी आई थी, साइन बीटा कॉस अल्फा। आप सेम मेथड से वही ट्रिग्नोमेट्री वाला ज्ञान अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर आएगा मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये वाली लेंथ जो मेरे पास आएगी वो निकल कर आएगी साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और आप ऐसा सेल्फ करके देखोगे। ठीक है, सेल्फ करके देखोगे तो अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा ये लेंथ है, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा ये लेंथ है, तो अगर बड़ी वाली लेंथ में से ये छोटी वाली लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ बचेगी, और वो वाली लेंथ मेरी इसके इक्वल है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्कवर हो गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बड़ी वाली लेंथ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, और सॉरी ये कहां गया, साइन अल्फा बीटा, ये वाला लेंथ साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पर मैं माइनस करूंगा साइन अल्फा साइन बीटा एंड हेंस डिस्कवर्ड। देखो ये लेंथ हमारे पास इजीली डिस्कवर, सॉरी ये दो चीजें हम लोगों ने, यहां पर मैं करेक्ट वर्ड अगर बोलूं ना तो हम लोगों ने इन चीजों को डिराइव नहीं किया है, हमने नेचर में इन चीजों को डिस्कवर किया है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, इज नॉट डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि नेचर से बात करने की भाषा मैथमेटिक्स है, वो हम नहीं बना सकते हैं, वो नेचर के पास ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो जो चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको आप डिराइव नहीं करते हो, डिराइव का मतलब होता है बनाना, उनको आप डिस्कवर करते हो। नेचर की भाषा नेचर बोल नहीं सकता है, तो जितनी भाषा हमें आती है उसी भाषा से हम नेचर से कम्युनिकेट करते हैं। तो नेचर वो अपनी जो नेचर की भाषा है मैथमेटिक्स, वो हमें और जानने को मिलती है, और इसी से हमारी लैंग्वेज की जो पावर है वो और इंक्रीज होती जा रही है। तो ये देखो सिचुएशन ऑब्जर्व किया और हमारी लैंग्वेज में और ज्यादा वृद्धि हो गई, और अब हमारे पास ह्यूमंस के पास नेचर से बात करते करते ह्यूमन इंटेलिजेंस आ चुकी है, और हम जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये देगा मुझे टैन अल्फा प्लस बीटा। तो टैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने कहा कि यार ये टैन के फॉर्म में है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, और हम चाहें तो इसको अगर, क्योंकि देखो tan a प्लस बी है तो मैं चाहता हूं tan के फॉर्म में यहां पर नजर आए, तो उसके लिए हमने क्या किया, cos बीटा cos अल्फा जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज किया, नेचर से इतनी बातें कर ली हैं कि ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस भी है। तो cos अल्फा cos बीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं, cos अल्फा cos बीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो देखो यहां क्या बचेगा, साइन अल्फा cos बीटा तो कॉमन आ चुका है, बट cos अल्फा यहां है ही नहीं, तो आप क्या करो, cos अल्फा से डिवाइड कर दो। अब जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, cos अल्फा कट हो जाएगा, cos बीटा sin अल्फा बचेगा, तो cos बीटा sin अल्फा यहां बचा है। ठीक है, प्लस यहां पर मेरे पास बचेगा sin बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा। ठीक है, नेचर में ना पैटर्न्स भी बहुत बड़े मजेदार हैं, आप बस एक कदम आगे बढ़ाओ दूसरा कदम मिलेगा, और तीसरा कदम देखो अपने आप मिलना स्टार्ट होगा। अब देखो cos अल्फा
कॉस अल्फा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस बीटा कट जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा एग्जैक्टली वही आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, तो यहां तो 1 बचेगा, 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। और अब देखो ये तो हमने कट कर दिए, एंड फाइनली मेरे पास बचा क्या, व्हाट इज दिस, टैन अल्फा टैन बीटा, टैन अल्फा टैन बीटा। तो यहां पर मेरे पास आ गया टैन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। मिल गई, हो गई डिस्कवरी, नॉट डेरिवेशन, ये हो गई यहां पर डिस्कवरी। तो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा टैन अल्फा प्लस बीटा हमने डिस्कवर कर लिया। अब बारी आती है माइनस वाले को डिस्कवर करने की। तो हम ऑलरेडी नेचर में डिस्कवर कर चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, एंड टैन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस टैन थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कवर किया था। तो अब अगर प्लस बीटा की जगह मैं माइनस बीटा लगा दूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कॉस माइनस बीटा आएगा, कॉस माइनस बीटा, ये काम आप करके देखना, माइनस बीटा, यहां पर भी माइनस बीटा कर दो, यहां पर भी माइनस बीटा कर दो, यहां पर, ठीक है। तो अब देखो कहां लिखूं, चलो यहां लिखता हूं नीचे, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं साइन अल्फा माइनस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहां पर बन जाएगा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, बट साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां प्लस की जगह माइनस लगा दो और यहां पे साइन बीटा कर दो। देखो आ गया मेरे पास माइनस वाली इक्वेशन भी। अब अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस माइनस बीटा इज प्लस कॉस बीटा, ठीक है, साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। हेंस डन, कितना आसान सा पार्ट है ये, ठीक है। देखो इजीली डिस्कवर हो रहे हैं, इजीली यहां पर चीजें क्या हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। अब बारी आती है टैन अल्फा माइनस बीटा, तो टैन माइनस बीटा क्या होगा, अगर अल्फा माइनस बीटा लिया, टैन माइनस बीटा इज माइनस टैन बीटा, ठीक है, टैन माइनस, तो यहां पे भी माइनस कर देता हूं और यहां पे भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लो डिस्कवर हो गया, है ना, सिंपल सी कहानी। तो इट मीन्स कि चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, हम उनको मुश्किल शो कर रहे हैं, और शो कर रहे हैं ताकि लगे कि हाँ हम कोई बड़ा महान काम कर रहे हैं, बट साइंस एक्चुअली में बहुत आसान है, नेचर से हमें बस उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसको ऑब्जर्व करना है। अब बारी आती है कि हम यहां पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कैसे आया। अब ये कहानी तो बहुत ही सिंपल है, इसको बस आप ऐसे लिखो, साइन ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करो, तो ये बन जाएगा इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये तो थीटा तो सेम ही है, तो ये बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। सारे फॉर्मूलाज आप खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। कॉस टू थीटा की बात करें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां पर देखो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक जगह पहले भी डिस्कवर कर चुके हैं हम, जो कि क्या था, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक उसका तीसरा वर्जन भी आ गया। तो आप जैसे चाहे वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें आ कैसे रही हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं tan 2a की तरफ, ठीक है। 3a वाला पार्ट, tan 2a वाला पार्ट तो देखो बहुत ही आसान है, चलो कर ही देते हैं। tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, ठीक है। तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, डन, मिल गया। अब 1 माइनस tan स्क्वायर a है, ठीक है, आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन सकता है, 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास, एक तो ये कट जाएगा, ये कॉस ए ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हमने अभी डिस्कवर किया था, दिस इज साइन 2a डिवाइडेड बाई दिस इज कॉस 2a, ये भी डिस्कवर किया था, और ये देखो होता है tan 2a के इक्वल। यानी कि
बस वेरिफिकेशन का काम हुआ बस इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यहां पर 3a की तरफ। तो इसमें मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, बाकी दो पार्ट आप खुद ढूंढना। ठीक है, मैं साइन 3a दिखाता हूं आपको, जो कि कुछ भी नहीं है। तो साइन 3a इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2a प्लस a के बराबर। ठीक है, 2a प्लस a के बराबर लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं। साइन 2a मैं ऑलरेडी यहां पर डिस्कवर कर चुका हूं, तो साइन 2a मेरे पास किसके बराबर है, साइन 2a मेरे पास है 2 साइन a कॉस a मल्टीप्लाई कॉस a, तो कॉस स्क्वायर a हो गया, प्लस कॉस 2a हम मेरे पास किसके बराबर है, ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन a। अब मैं यहां पे 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन ए भी लिख सकता हूं, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि सारी चीजें साइन के फॉर्म में नजर आए, जो हमारी बुक में फॉर्मूला दिया उस फॉर्म में। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला यहां मायने नहीं रखता है, हमारा ऑब्जर्वेशन मायने रखता है, बट मैं एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर सारी चीजें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब मुझे सिर्फ इस cos स्क्वायर a को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 इंटू साइन ए इज साइन a माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब सारी चीजें साइन के फॉर्म में आ गए, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये बन गया 3 साइन ए माइनस 2 टू 4 साइन क्यूब ए। डन, फॉर्मूला आ गया। हम इनको याद करते हैं, क्यों करना है, क्यों देना है अपने ब्रेन को स्ट्रेस, चीजें जब आप डिस्कवर कर सकते हो तब। ठीक है, खुद से डिस्कवर करो, cos 3a tan 3a इन चीजों को डिस्कवर करो, और देखो चीजें अपने आप निकल कर आएंगी। जिन जिन फॉर्मूले को हम कहते हैं ना, इन फॉर्मूलों को हम याद करते हैं। चलो मैं दिखाता हूं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बड़ा ही बेहतरीन सा नमूना। हमने अभी डिस्कवर किया कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के इक्वल है। ठीक है, और हमने डिस्कवर किया कि a माइनस बी आपके पास, सॉरी a प्लस बी आपके पास कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b के इक्वल है। ठीक है, और हमने फिर क्या डिस्कवर किया, हमने डिस्कवर किया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b के इक्वल है। और क्या देखा हमने, a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b के इक्वल है। अब हम कहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, यहां पर कॉस ए साइन बी, यहां पर कॉस ए साइन बी, बट एक प्लस में है तो एक माइनस में है। व्हाट इफ मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, व्हाट इफ मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन ए प्लस बी। इनको देख के ये आइडिया आया कि हमें इनको ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, और इनको देख के यानी कि ऑब्जर्व करके हम ये बता पा रहे हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे और ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब यहां पर इस 2 को इधर ले जाते हैं डिवीजन में, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया जिनको हम रटा करते हैं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी। ठीक है, प्लस अलग अलग लिख लो चाहे तो 1/2 साइन ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इंस्टेड ऑफ एडिंग, अगर मैं क्या करूं, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये और ये डिडक्ट हो जाएंगे, और क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या आएगा मेरे पास, कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 cos a sin b इज इक्वल टू 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, और इस 2 को यहां ले आएंगे तो 1/2। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास फॉर्मूला, हालांकि हम इसमें ए बी को स्विच करके इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है, तो दोनों सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब कुछ और डिस्कवर किया जाए। चलो प्लस माइनस करके देख लिया, अब इसकी बारी, इनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, एक माइनस एक प्लस, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 2 cos ए cos b बचेगा, ये तो कट जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा cos ए cos b इज इक्वल टू, यहां पे 2 है तो यहां पे लाके 1/2 कर दो। इट मींस कि आपके पास क्वेश्चन आया है cos 45 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई cos
30 डिग्री। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 45 और 30 का तो चलो 75 बनेगा, ठीक है। ये तब आप यूज करोगे जब आपके डेटाबेस से बाहर का आंसर हो, ठीक है। तो मान लो आपके पास है cos 15 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री, ठीक है। 30 भी नहीं लेते हैं क्योंकि a माइनस बी करेंगे, तो लेते हैं हम लोग cos 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री प्लस cos, यहां पर क्या किया जाए, 30 और 30 और 30 और 30 ले लेता हूं। cos 30 30 माइनस 15, सारी वैल्यूज याद आ रही हैं तो क्या करें, ठीक है। तो यहां पे लेते हैं हम 30 प्लस 90 लेते हैं, 30 एंड 90 लेते हैं, ठीक है। cos 90 cos 30, तो अगर ये है मेरे पास तो ये देखो बन जाएगा cos 90 30 cos 120 प्लस 1/2 cos 90 माइनस 30 इज 60। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा, माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बन जाएगा प्लस 1/4, तो ये आया मेरे पास 0। और यहां से आप चेक कर सकते हो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, ठीक है। सो देखो आंसर अपने पास 0 आया। तो यहां पर जो चीज हमने जानी वो ये जानी कि एक सही ऑब्जर्वेशन सही डायरेक्शन में एक कदम आपको कई गुना कई कदम आगे लेके चला जा सकता है और आप चीजों को इजीली डिस्कवर कर सकते हो। और अब हम उस फॉर्मूले को भी डिस्कवर करते हैं जिसका डेरिवेशन, वैसे तो डेरिवेशन होता नहीं है, लेकिन मैं आम बच्चों की भाषा में बोल रहा हूं कि जनरली लोग बच्चे इसको डेरिवेशन कहते हैं कि उसका डेरिवेशन समझ नहीं आता है, लेकिन ऑब्जर्व किया जाए तो सब चीज पॉसिबल है, सब चीज यहां पर पॉसिबल है। और वो देखो क्या निकल कर आती है मेरे पास कि हम अगर ये वाला पार्ट लेते हैं cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। cos a प्लस बी cos a माइनस बी अगर हम लेते हैं, या फिर हम लोग करते हैं, इसी से शुरू करते हैं, चलो ठीक है। cos a प्लस बी, ठीक है, प्लस cos a माइनस बी मैंने लिया यहां पर, a माइनस बी मैंने लिया यहां पर, तो मेरे पास आया 2 टाइम्स cos a cos b। ये साइन है साइन भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि यार a प्लस बी एक एंगल है, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखना, a प्लस बी आपके पास एंगल है, तो मैं इसको लिखता हूं अल्फा, ठीक है। और फिर a माइनस बी भी आपके पास एक एंगल है, तो प्लस करने पे जो रिजल्ट आया वो अल्फा, माइनस करने पे जो रिजल्ट आया वो बीटा, ठीक है। तो हमने कहा यार a प्लस बी a माइनस बी तो मेरे पास आ गया, तो यहां लिखूं मैं cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos, अब a को और b को अल्फा और बीटा के फॉर्म में अगर मुझे लाना है, तो अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। और यहां पर दूसरा पार्ट बन जाता है मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, 2b इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड b इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। जस्ट यहां पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। और ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनको डिराइव करने में हमें हालत खराब होती है, और इनको हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बल्कि इनको डिस्कवर कर रहे हैं। नेचर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जितनी ज्ञान हमारे पास था उसके जरिए उस परिस्थिति से कम्युनिकेट किया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हर एक फॉर्मूला हमने इतने से ही टाइम में डिस्कवर कर लिया। अब आप देख रहे हो कि राइट डायरेक्शन में जाने से आपको क्या स्पीड मिल रही है। इन फॉर्मूलाज को याद करके हम परेशान होते, लेकिन अब हम इन चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज की लिस्ट मैं यहां पे लगा देता हूं, जो ये वाले टाइप के फॉर्मूला हैं, यहां पे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप पॉज करके उन्हें देखो और वो कैसे आए। अब सिर्फ एक इसके आइडिया से आप बाकी के सारे फॉर्मूलाज वहां पर बना सकते हो, ठीक है। हर एक फॉर्मूला, ये 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा से लेकर साइन ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी टैन ए प्लस माइनस बी, आपका सेक ए प्लस बी भी आप बना सकते हो, कोसेक ए प्लस बी भी आप ढूंढ सकते हो, कॉट ए प्लस बी भी आप ढूंढ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है। तो जो भी फॉर्मूलाज हमने यहां नहीं देखे हैं, बट अब आप जानते हो कि उनको कैसे ढूंढना है, सो डू इट इन योर सेल्फ स्टडी इंस्टेड ऑफ लर्निंग। इंस्टेड ऑफ कि आप उनको रट रहे हो, आप उनको डिस्कवर करो। इंस्टेड कि आप उन्हें डिराइव करोगे, आप उनको एक ट्रू मैथमेटिशियन की तरह डिस्कवर करो और अपने आप को एक सही राह पर लेकर चलो, जहां पर मैथमेटिक्स आपको एक्चुअली में लैंग्वेज ऑफ नेचर की तरह आप उनको यूज कर पाओ और लाइफ में आगे चल के क्रिएटर, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जो बनना चाहते हो वो बन पाओ, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट रहकर, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहकर, ठीक है। सो देखो ये वाला पार्ट अब हम यहां पर हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि उनके डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ को एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि अगेन हम जाएंगे वापस से रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, जहां डोमेन, रेंज एंड ग्राफ को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट होगा वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला 11th वाला जो पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग ये एंगल टू रेडियन कन्वर्जन देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर नॉलेज मिल रही है आपको लग रहा है कि हम आपको सही कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो और उनको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने को और एप्लीकेशन पर आने को बोलो। यूट्यूब से वो हमें फाइंड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पर यूट्यूब की जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचकर आप आराम से सीक्वेंस में सारी चीजों को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।